नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पाल और आप देख रहे हैं एडुनगर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेंगलुरु वायलेंस क्या है और पूरे बेंगलोर में चल क्या रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाना चाहेंगे कि बेंगलोर की जो वायलेंस है उसका क्या मतलब है, कहाँ से वो स्टार्ट हुई, क्या क्या घटनाएं हुई और धीरे धीरे पूरी वायलेंस है वो किस तरीके से फैली। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक मैसेज, इस वीडियो का केवल एक ही उद्देश्य है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो देखिए, बेंगलोर में एक जगह है पुलकेशी नगर, और पुलकेशी नगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ के एक एमएलए हैं अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके एक रिलेटिव हैं, ठीक है, समझिएगा, एमएलए के रिलेटिव हैं नवीन। नवीन ने क्या करा कि एक पोस्ट डाली, पोस्ट डाली फेसबुक पर, और उस पोस्ट में प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कुछ लिखा हुआ था। तो मुस्लिम डाइसेक्ट के जो लोग हैं, मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं, उनको ये लगा कि ये जो पोस्ट थी बहुत ज़्यादा कम्युनल है और डिसरिस्पेक्टफुल है प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का जो पद है इस्लाम में बहुत ऊपर है। तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को ये लगा कि जो पोस्ट है खासकर उन्हें टारगेट करके डाली गई है और इसका उद्देश्य इस्लाम को बेइज्जत करना है। तो इसके रिस्पांस में देखिए हुआ क्या कि 1000 लोगों की जो भीड़ है वो एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर इकट्ठा हो गई और उन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिए पत्थर से, जो उनके हाथ में लगा वो फेंकना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो एमएलए हैं वो सेफ बच गए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही लोगों को ये पता लगा कि एमएलए सेफ हैं, तो जो मॉब है वो 2 पुलिस स्टेशन की तरफ पहुंची, ये बोलते हुए कि हमारी ये डिमांड है कि नवीन को अरेस्ट किया जाए। उन्होंने धीरे धीरे क्या करा कि आप जानते भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं, ना उनका कोई धर्म होता है। तो उन्होंने क्या करा, जो केजी हल्ली और डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन है उनको वहां पर हिंसा स्टार्ट कर दी, गाड़ियां जलाना स्टार्ट कर दी, और यहाँ तक की रिपोर्ट है कि कई पुलिस पर्सनल को उन्होंने जलाने की कोशिश भी की। तो मॉब की डिमांड थी कि किसी भी तरीके से नवीन को अरेस्ट किया जाए। तो देखिए इसके बाद हुआ क्या, पुलिस ने सबसे पहले तो नवीन को अरेस्ट किया इस चार्ज में कि उन्होंने बहुत ज्यादा डेरोगेटरी पोस्ट डाली है, कम्युनल पोस्ट है, इस्लाम के खिलाफ है और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ा है। साथ ही इस पूरी घटना के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और 149 को अरेस्ट किया गया, सिविलियंस को। साथ ही जो कर्फ्यू है पूरे जो इलाका है जहाँ पे पूरी हिंसा हुई वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरे बेंगलोर में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। सेक्शन 144 का मतलब ये होता है कि 4 जने से ज्यादा वहां पे इकट्ठा नहीं हो सकते। जो धारा 144 है ये कर्फ्यू से थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। कर्फ्यू का मतलब और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ओके, तो देखिए जब ये पूरी घटना हुई उसमें एक गुड न्यूज भी थी। खैर ये एक कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने देखा कि हिंसा और ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उन्होंने एक चैन बनाकर एक टेंपल का घेराव कर लिया ताकि वहां पे हिंसा को रोका जा सके। और उन्होंने पूरे टेंपल के जो एरिया है उसको पूरा सिक्योर किया। और आप यहाँ एएनआई की आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिपिंग भी है कि नवीन को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। और जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि जो भी इस वायलेंस के पीछे था उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसकी स्ट्रिक्ट जांच होगी। ओके, इसकी स्ट्रिक्ट जांच होगी। तो ये बीएस येदियुरप्पा का कहना है। आगे हम देखेंगे। देखिए ये तो घटना थी, लेकिन ये हुआ क्यों ऐसा। हम देखते हैं कि भारत में खासकर जब से जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, खासकर जब सभी लोगों के हाथ में मोबाइल आया है, ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि वायलेंस बहुत आसानी से भड़क जाती है। तो ये हुआ क्यों है, आफ्टर आप देखेंगे 2013 और 14 ये इन घटनाओं में बहुत ज्यादा इजाफा मिला है। कई मीडिया रिपोर्टों ने इसे छापा है कि 2013-14 के बाद जो घटना है वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। और इसी तरह की घटनाएं आपने दिल्ली में भी देखी इस साल, जब सी और एनआरसी का जब इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही थी तो दिल्ली के कई इलाकों में कम्युनल दंगे स्टार्ट हो गए। तो देखिए हम देखते हैं कि बेंगलुरु की घटना पहली बात तो पहली नहीं है, ओके, और ये आखिरी भी नहीं है, इस चीज के लिए भी गारंटी है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये जो घटना है पहली बात तो राइज कर रही हैं
और इसी साल हमने देखा कि दिल्ली में राइट्स हुए हैं। इसके पहले आपने बड़े राइट्स आपको ध्यान होंगे, मुजफ्फरनगर में भी इस तरीके से जो राइट्स हुए थे। तो हमें देखना होगा कि ये सब हो क्यों रहा है अक्रॉस द कंट्री। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, खासकर जो ये फेक मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये इसका बहुत बड़ा सोर्स है। क्योंकि आप जानते हैं डिजिटल एज में सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में जियो की सिम है, तो एक क्लिक लगता है किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने में। ओके, तो इससे होता क्या है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना उसको क्रॉस चेक किए किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके कारण होता क्या है कि चाहे वो मैसेज गलत हो, लेकिन लोगों के दिल में एक धीरे धीरे जगह बनाने लगते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है हमारी कम्युनिटी के खिलाफ, हमारे रिलीजन के खिलाफ। तो लोगों में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ने लगता है और ये आक्रोश की आखिर में वायलेंस का रूप ले लेता है। और खासकर कुछ सालों में देखा गया कि इनटॉलरेंसी की फीलिंग सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एक दूसरे की कम्युनिटी और एक दूसरे के रिलीजन के खिलाफ। और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना होने के कारण ही बहुत ज्यादा होती है। ये हमने बेंगलुरु की घटना में देखा कि जो लोग थे, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने पुलिस में जाने के खिलाफ खुद ही इंसाफ करने की सोची। अगर वो पुलिस के पास जाते और पुलिस अगर उन पर कार्रवाई, पुलिस नवीन के खिलाफ कार्रवाई करती, तो ये घटना होती नहीं। और शायद लोगों को ये लगा कि हाँ पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की जितनी भी पावर्स हैं वो अपने हाथ में ले ली और एमएलए के घर पहुंच गए। अब देखिए कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए वायलेंस बढ़ रही है और खासकर इसमें बहुत बड़ा रोल है मीडिया का, खासकर सोशल मीडिया। ठीक है, तो हमें जरूरत क्या है कि सबसे पहले एक टाइट सर्विलांस लगाया जाए पूरे सोशल मीडिया पर, ताकि किसी भी तरीके की फेक न्यूज को कवर किया जा सके और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, और जो भी ऐसे लोग फैलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। ओके, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है खासकर, और साथ ही ये हर एक भारतीय की मैं मानता हूँ ड्यूटी है कि वो इस तरीके की पहली बात तो न्यूज़ ना फैलाए, और अगर फैल भी रही तो कम से कम पीस एंड हार्मोनी बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखे। ठीक है, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर जैसे ही बिगड़ता है तो वायलेंस के बिगड़ने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। और देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जितने भी रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, चाहे वो उनका इस्तेमाल कहीं पर भी हो, चाहे वो टीवीज़ में हो, फिल्म में हो, एडवर्टाइजमेंट में हो, उनका सीधे तौर पर हमें रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार देखा गया है कि उसको दिखाने के चक्कर में, कि हम अपनी संस्कृति दिखाने के चक्कर में कई बार दूसरे संप्रदाय के जो रिलीजन या कम्युनिटी के जो विश्वास हैं उनको कई बार हम उल्लंघन कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। खैर आप भी बता सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपका कोई पर्सनल ओपिनियन, अगर आप बताना चाहते हैं कि वायलेंस को किस तरीके से रोका जा सकता है। और एक मैं गांधी जी की कोट भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। और खासकर हमारे ये सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ, क्योंकि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, जो इंडियन कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि हमारे भारत में जितनी विविधता वो हमारी पहचान है, और इसी पहचान के बलबूते पर हम सब हैं। और अगर हम सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए कोई भी कम्युनिटी या कोई भी रिलीजन शांति से नहीं रह पाएगा इस देश में। तो अगर हमें शांति से रहना तो सेक्युलरिज्म को माने। और सभी से मेरी अपील है कि किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ को ना फैलाएं। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी स्टार्टिंग से। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। आप सभी के लिए एक सवाल ये है इस वीडियो से कि आपको बताना है कि इस समय कर्नाटक के सिटिंग गवर्नर कौन है। तो गवर्नर का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको बताना है कि गवर्नर कौन है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।